इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 8.2 हमने दूसरे वीडियो में करा दिया है उसका एक्सप्लेनेशन, और इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 8.1 8.2 और 8.3। 8.3 आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी अच्छी तरह से, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कोई भी अंतर नहीं होता, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं सीबीएसई वाले, डायरेक्ट इसको वही क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है बाकी दो एक्सरसाइज के कंपेयर में, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। हम पूरी अच्छी तरह से सिंपल तरीके से समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो 8.1 और 8.2 हमने समझा दिया था अच्छे से। 8.3 में जो ये एक्सरसाइजेस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होंगी, मतलब फॉर्मूला कुछ हैं, उसको पहले हम बता देते हैं उस फॉर्मूले को, फिर इसका शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करना। तो जिनको फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट बढ़ा के डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख सकते हैं, बाकी जिनको थोड़ा सा हम इसमें 2 मिनट में पूरे फॉर्मूला को थोड़ा सा क्या कर दे रहे, रिवाइज कराते रहे। तो सबसे पहले हम थोड़े से फॉर्मूला को रिवाइज कराते हैं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो कि हम क्या फॉर्मूला है, क्या कैसे है। कुछ फॉर्मूला है जो आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये एक्सरसाइज को करने के लिए, आपको आता है फिर भी ये देख लो, रिवीजन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, या थीटा बोल लो, प्लस कॉस स्क्वायर ए, या थीटा बोल लो, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को तोड़ दो तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब अगर साइन स्क्वायर ए को इधर ले लो और उसको उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये जो आइडेंटिटी है ये इसी से आई है, साइन स्क्वायर ए इधर रखा और कॉस को इधर भेजा, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी को थोड़ा और कर दिया, कितना याद करोगे? इसको अलग से याद करोगे, इसको अलग से क्या नहीं, तो इसको याद कर लो, बाकी ये अपने आप ही हम इधर उधर करके निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड हो गया। थर्ड, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया। ये ध्यान रखो, ये 3 फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको इधर भेजा तो ये ऐसे आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सब इधर उधर करके निकाल सकते हो। बाकी यही 3 है जो इंपॉर्टेंट है, ये याद करोगे, बाकी अपने आप आराम से आ जाएंगे। अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखो उनको, नेक्स्ट पे बता देते हैं। देखो दूसरा अलग तरह के फॉर्मूले हैं, एक है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए, यानी कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है या साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी कि कोसेक जो होगा वो साइन का 1 अपॉन में साइन ए होगा, ऐसे ही सेक, और साइन ए भी, साइन ए जो होगा ये भी बोल सकते हो कि साइन ए जो होगा वो 1 अपॉन में कोसेक ए होगा, ये भी बोल सकते हो, कोई भी फर्क नहीं है, ये भी बोल सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक ए जो होगा वो होगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक, अब ये भी बोल सकते हो कि कॉस ए जो होगा वो होगा 1 अपॉन में सेक ए, ये भी बोल सकते हो। हाँ, एक और फॉर्मूला है टेन ए इज इक्वल टू, टेन ए होगा 1 अपॉन में कॉट ए, और कॉट ए जो होगा, इस सबको सीरियस लो क्योंकि इसी के वजह से हो पाएंगे सारे सवाल, इसलिए इसको ध्यान समझो। टेन ए जो होगा 1 अपॉन में कॉट ए होगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना, जरूरत पड़ेगी, सभी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी सॉल्व जब कराएंगे। कॉट ए जो होगा वो होगा 1 अपॉन में टेन ए। ठीक, ये हो गए। अब इसी में कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, एक दो ठो, वो भी ध्यान रख लो। टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, और कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है। समझ आया? समझ आया ना, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये समझ आ गया। ये पूरे फॉर्मूले हैं,
इनको ध्यान रखो, ये भी वाला ध्यान रखो, बाकी सारा क्वेश्चन झट झट सॉल्व करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हाँ भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 8.3 का, बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनको दूसरे एक कॉट ए के टर्म में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मतलब ये है कि साइन ए का एक फॉर्मूला लिखो, मतलब साइन ए का एक फॉर्मूला लिखो, साइन ए को लिखो जिसमें क्या होना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए और कुछ नंबर हो सकते हैं, बाकी कुछ 1 प्लस 1 2 3 4 कुछ भी हो, पर साइन ए का एक फॉर्मूला लिखना है आपको, किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। जैसे 1 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, ऐसा कुछ करके होना चाहिए। पर क्या होना चाहिए आपको, कॉट ए होना चाहिए साइन ए के फॉर्मूले में, और साथ में कुछ नंबर होना चाहिए, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होने चाहिए। तो साइन ए का फॉर्मूला लिखना है कॉट ए के टर्म में, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होने चाहिए, जैसे साइन सेक ये सब नहीं होना चाहिए, कॉट कॉट होना चाहिए बस, नंबर हो और कॉट हो। समझ गए? अभी समझ आ जाएगा, नहीं समझे हो तो अभी आ जाएगा अच्छे से समझ में। ठीक है, अभी अच्छे से समझ आ जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, तो देखो, साइन ए को हमको क्या करना है, कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया कि कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमने अभी एक ये फॉर्मूला बताया। अब देखो, ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, ये सब कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। पर अच्छे तरीके से अगर बोले तो ए 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। आप ये सब छोड़िए, बस ये समझिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से अगर हम लोग ये इसको कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला बोले क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आया? यहां से हमने कॉट को उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, हो गया, ठीक है। हमें साइन ए को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो, ये एलएचएस और ये आरएचएस है। अब एलएचएस और आरएचएस में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे अगर हम इधर 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मैथ आपको ये इजाजत देता है करने के लिए, क्या अगर आप कोई छेड़खानी एलएचएस में कर रहे हैं और आरएचएस में भी कर रहे हैं, तो आप वो छेड़खानी कर सकते हैं, सिर्फ ये छोड़ के कि मल्टीप्लाई बाई 0 दोनों तरफ से कर दिया। और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे करते हैं कि मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड विद 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 इधर भी आ गया, 0 भी इधर भी आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करके बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं कि हेंस प्रूव्ड। बाकी वो मजाक की बात है, समझो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो एलएचएस में अगर हमने बोला कि 2 से डिवाइड कर दिया और आरएचएस में भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। हमने बोला कि एलएचएस में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और आरएचएस में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग 10 से 10 ये नहीं करेंगे कि 10 से वो करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 10 से। हम लोग यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखिए, हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल। मतलब देखो, कोसेक के अपॉन में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 प्लस कॉट के अपॉन में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को भी पलट देंगे और आरएचएस को भी पलट देंगे। अब एलएचएस को पलटेंगे अगर सिर्फ, तो ये गलत है, लेकिन अगर दोनों को पलटें तो ये गलत नहीं है। तो इसको मैथ ये इजाजत देता है करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आया? हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको पलट दिया दोनों तरफ से, एलएचएस को आरएचएस को दोनों को। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया। पलटा क्यों, ये समझना।
वन अपॉन में कोसेक क्या होता है, अभी बताया था फॉर्मूले में साइन होता है। अब वन अपॉन में कोसेक साइन होता है, लेकिन वन अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, वो होगा साइन स्क्वायर ए। तो यहां से ध्यान से देखो कि वन अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, अब ये स्क्वायर ए है इधर, ठीक है। ये इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, ये स्क्वायर को इधर भेजोगे इक्वल के उधर तो वो हो जाएगा रूट में, तो इधर से आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट में वन अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा। पर साथ में ये, अब तुम लोग 10th में पहुंच चुके हो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे प्लस माइनस भी लगता है, जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं ना तो प्लस माइनस भी यहाँ लग जाता है, प्लस माइनस दोनों लगता है फिर रूट लगता है। पहले था कि रूट लगा देते, पर अब प्लस माइनस भी, मतलब अभी बड़े क्लास में पहुंच चुके हैं तो ये ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों लगता है, यानी साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। पर इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट सिर्फ करना है साइन ए को कॉट के टर्म में, तो सिर्फ प्लस वाला ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है, यहाँ कोई सॉल्व पूरा सॉल्व नहीं करना, बस रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट तो यही हो गया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस है तो अब हम प्लस ही लेके चलेंगे, तो रूट में वन अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। समझ आया। अब देखो ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर लो, ये हो चुका है पर थोड़ा सा और कर दे तो ये हो जाएगा, रूट डिवाइड कर दो, ऊपर भी हो जाएगा रूट और नीचे भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा साइन ए को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब रूट में वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन में रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया साइन को किसके टर्म में, कॉट ए के। देखो यहाँ सिर्फ कॉट ए है, कॉट स्क्वायर ए बात वही है कि कॉट ए है, और बाकी सारे नंबर रूट ये सब है, तो यानी हम लोगों ने जो बोला था वो कर दिया है, जो इसने क्वेश्चन में बोला वो कर दिया, ये हो गया। अब चलते क्वेश्चन पे, बोला है क्वेश्चन ने कि अब हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करना है, टेन ए को और सेक ए को रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। तो सबसे पहले टेन का देख लो जरा। अब देखो टेन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि टेन ए जो होता है वो होता है वन अपॉन में कॉट ए, क्या होता है, वन अपॉन में कॉट ए। ये भी फॉर्मूला बताया था कि टेन ए जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट ए इज इक्वल टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉट ए होता है। तो टेन ए को बोला था कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करने को, तो हमने टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो हमने कर दिया। तो ये बहुत सिंपल था कि टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉट ए होता है, इसलिए टेन ए कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब करते हैं सेक ए को। सेक ए को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो अभी एक और फॉर्मूला अभी बताया था, एक और आइडेंटिटी पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, ये अभी आइडेंटिटी पढ़ाई। अब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर है, यहां से क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये आ जाएगा। समझ गए। सेक सेक ए को हम लोगों को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये टेन ए दिया हुआ है, हम लोगों को करना है कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट, तो इसको टेन को कॉट में बदल लो। तो टेन ए फॉर्मूला होता है वन अपॉन में कॉट ए, ठीक है। तो टेन ए वन अपॉन में कॉट ए होता है, और सेक ए को हम लोग को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ टेन की जगह वन अपॉन कॉट ए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। टेन की जगह कॉट कर लिया, अब हो गया है। अब थोड़ा इसको, ये हो गया है, अब यहाँ पे सेक, अभी सेक ए नहीं हुआ है, सेक स्क्वायर ए है, उसको हम कर लेंगे, पर इसको और सिंप्लीफाई करो। तो अब यहाँ टेन हट गया, कॉट आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ये एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेक ए नहीं, सेक स्क्वायर ए है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
सेक ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इसका रूट पूरा लगेगा, फिर ये सेपरेटली इसको रूट लग जाएगा और इसको रूट लग जाएगा, तो रूट इसको भी लगा और इसको भी लगा। ठीक है भाई, हम लोगों ने कर दिया सेक ए इज इक्वल टू रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में रूट में कॉट स्क्वायर ए। अब रूट में कॉट स्क्वायर ए है तो वो बाहर क्या बन के आएगा, कॉट ए बन जाएगा, रूट हट जाएगा। अब समझ लो, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं, बस समझने के लिए समझ लो कि रूट में कॉट स्क्वायर ए है तो बाहर आएगा कॉट ए। ठीक है, क्या आएगा बाहर, कॉट ए आएगा, बाहर आएगा क्या, कॉट ए। तो सेक ए क्या आया, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में कॉट ए, अपॉन में कॉट ए, क्योंकि रूट में कॉट स्क्वायर ए जो था, रूट में कॉट स्क्वायर ए ये बन गया कॉट ए, तो ये आ जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए कॉट ए बन जाएगा। तो फाइनली सेक ए जो है वो कॉट ए के टर्म में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। हम लोगों को रिप्रेजेंट करना था, ये रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो कॉट ए है, बाकी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सिर्फ रूट और वन है, तो हमने कर दिया रिप्रेजेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, इनको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के। अब देखो सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सेक ए को ही सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो होते 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो एक सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 5 हैं उनको सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना। कौन कौन से, जैसे हो गया साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, इन सभी पांचों को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। सेक यहाँ पे सेक ए होना चाहिए और कुछ नंबर नंबर हो सकता है, ये पांचों को करना है। तो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं करना, स्टार्ट करते किस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कॉस ए को कर लेते, क्योंकि ये बहुत आसान है कॉस ए को सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि कॉस ए जो होता है ना वो सेक वन अपॉन में सेक ए होता है। क्या होता है, वन अपॉन में सेक ए। कॉस ए क्या होता है, वन अपॉन में सेक ए। कॉस ए होता है वन अपॉन सेक ए, तो ये हो गया रिप्रेजेंट, कॉस ए सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब किसको करते हैं, साइन को करते हैं सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट। अब साइन ए को अगर हम लोगों को सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो भी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी। यहां से साइन स्क्वायर ए निकाल दो, ये हो जाएगा वन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन को हम लोगों को सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के टर्म में। तो साइन को सेक ए में करना है तो साइन स्क्वायर को यहां रखेंगे और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लिए। अभी हमने बताया कि कॉस ए जो होता है, हम लोगों को साइन को कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे सेक ए होना चाहिए, सेक ए होना चाहिए। तो कॉस ए जो होता है वो होता है वन अपॉन में सेक ए, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचाएगा, इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर ए को कर देंगे वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ये हो गया, समझ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे कर देते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इसको ये कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये रूट में चला जाएगा, साइन साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए आ जाएगा, साइन ए क्या आ जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन
अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, साइन ए आ गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए। अब ये रूट में सेक स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा सेक ए, ये क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो यहां नीचे बचेगा सेक ए, रूट में सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे सेक ए, तो नीचे बचेगा सेक ए और ऊपर बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा सेक ए, क्या बचेगा सेक ए। ध्यान से देख लो, ये सेक ए आ गया। ठीक है, साइन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म में, सेक के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कॉस का को पहले ही कर दिया, अब बात आती है कोसेक को करने की। कॉस को कर दिए हैं, साइन को कर दिए हैं, अब बात आती है कोसेक को करने की। तो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए 1 अपॉन में साइन ए होता है, साइन ए का उल्टा होता है। 1 अपॉन में साइन ए होता है यानी साइन का उल्टा होता है। जैसे कोसेक साइन ए होता है पी बाई एच, तो हम लोग कोसेक ले लेते हैं एच बाई पी। तो वैसे ही कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है, तो कोसेक ए क्या हम लोग कर सकते हैं, साइन है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा सेक ए अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ गए, साइन था ये तो कोसेक हो जाएगा इसका उल्टा, ये हो जाएगा। तो कोसेक को भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया। अब कर लेते हैं हम लोग किसको, टेन और कॉट को। तो टेन और कॉट को करते हैं सेक के टर्म में। तो एक हम लोग अभी हम लोग टेन को करना है और कॉट को, तो सबसे पहले टेन को कर लेते हैं सेक के टर्म में रिप्रेजेंट, फिर उसको उल्टा कर देंगे, कॉट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो टेन को करने के लिए एक आइडेंटिटी हम लोगों ने भी पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोगों को किसको करना है रिप्रेजेंट, टेन को करना है सेक स्क्वायर ए में। तो यहां देखो ये माइनस टेन स्क्वायर है, इसको इधर भेजो और 1 को इधर भेजो, तो 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और उधर टेन स्क्वायर ए चला जाएगा। तो फाइनली आपको बचेगा कि टेन स्क्वायर ए जो है वो क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, टेन ए को सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना था ना, तो ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसी से आया है ये। अब यहाँ को टेन स्क्वायर में ये इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, समझ गए, ये बचेगा टेन ए इज इक्वल टू रूट, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, टेन भी हो गया। अब कॉट सिर्फ एक आखिरी बचा है, कॉट ए। कॉट ए को रिप्रेजेंट करना है, तो कॉट ए होता क्या है, कॉट ए जो है वो होता है 1 अपॉन में टेन ए, क्या होता है 1 अपॉन ए में टेन ए, तो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन ए दिया हुआ है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब अपॉन में कुछ नहीं है यानी अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, तो अब इसका उल्टा करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये हो जाएगा कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट ए हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टेन ए का उल्टा। तो कॉट ए को भी हम लोगों ने सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक ए में तो करना ही था, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सब हो गया, पांचों हो गया, हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन ये इजी है। तीसरा है एक, इसमें 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहला वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू नंबर में बताओ क्या होगी। तो कैसे करेंगे, अब देखो दोनों तरफ 9 है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचेगा।
अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, ये बार बार बता चुके हैं, अभी बताए भी हैं, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 9। क्या बचेगा 9, तो 9 करेक्ट आंसर होगा। हो गया पहला। अब दूसरा करते हैं, दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, और आ रही है वैल्यू किसमें, नंबर में आ रही है, देखो नंबर में इसकी भी वैल्यू आ रही है। तो हम तुमको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक समझ लो, हिंट समझ लो, कुछ भी समझ लो। ज्यादातर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होती और उसमें टेन सेक कॉट कोसेक ऐसा कुछ दिया है, तो एक काम किया करो, अगर टेन सेक कोसेक कॉट ये सब दिया हुआ है ना, तो क्या किया करो, ट्रिक, हम ये हिंट है, ट्रिक है समझ लो, कि अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप इसको साइन और कॉस के टर्म में कर लो। किसमें कर लो, साइन और कॉस के, मतलब टेन दिया है तो टेन को साइन कॉस में कर लो, यानी टेन का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो। सेक है तो सेक को भी हटाना है, हमें हमें यहाँ साइन कॉस लाना है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में कुछ नहीं होता पर कॉस में होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा कर लो, ये भी हट गया। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर लो, कोसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा कर लो। तो यहां से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है उनको हटाओ, और यहाँ पे क्या लाओ, क्या लेते आओ, यहाँ पे लाओ साइन और कॉस। जो साइन के टर्म में है उसका फॉर्मूला लिख दो, जो कॉस के टर्म में है उसका लिख दो, अगर कोई साइन और कॉस में दोनों के टर्म में है, जैसे टेन साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसको भी लिख दो, पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा दो। ये पूरा ट्रिक जो है ये हमेशा पूरा कोई भी अगर प्रूव करने वाला सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, तो इसको ध्यान रखना, साइन कॉस में कर देना, अपने आप सिंप्लीफाई करते रहोगे, सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन में ये नहीं लग सकता, बाकी सारे क्वेश्चन में लगेगा। हाँ, अगर साइन कॉस पहले से दिया है क्वेश्चन में तब कुछ तरीका लग सकता है, पर अगर टेन से ये सब दिया है तो उसको साइन कॉस में पहले करके देखो, सॉल्व होगा। तो वही ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, इसमें क्या कर लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे लो एलसीएम, क्या लो, इसको एलसीएम लो, यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा एलसीएम, अब ये एलसीएम लेके देख लोगे, ये इससे डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा, अब जैसे यही होता है ना, इसका डिवाइड नीचे वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर cos थीटा, जो डिवीजन का आंसर आया उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा cos थीटा, cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, अब यहाँ का इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। इसका भी कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें, ये एलसीएम वही जो बच्चों वाला होता है, कक्षा 7-8 में पढ़े वही लगा रहे हैं, और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हम कोई यहाँ मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये बस वही जो क्वेश्चन पढ़ाए, मतलब एलसीएम जो भी किए हो कक्षा 8-7 में वही लगा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1, वही ट्रिक लगा रहे हैं, और कुछ नहीं, एलसीएम ले रहे हैं, नॉर्मल एलसीएम सिखा है आप सबने, वही लगाया हमने, और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, देख लो हमने वही लगाया है यहाँ पे, बस एलसीएम लगाया और कुछ भी नहीं किया है, तो ये समझ गए। अब इसको ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, बात उसकी फंस रही है। तो यहाँ पे एक ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पे ए है। अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को पूरे को ए मान ले और 1 को बी मान ले, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ये ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो रहा। इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ऊपर क्या बचा है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसके जगह हम लिख दे रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चाहे 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे साइन प्लस कॉस दिया है तो हम इसको कॉस प्लस साइन लिख ले रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अच्छा लगे बस। तो हमने क्या कर दिया, इसको साइन प्लस कॉस को हमने लिख लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। यहां पे आया -1, ये हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में था कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया? ये कर दिया। अब बताओ, इसको अगर हम ए ले लें और इसको बी ले लें, 1 को बी ले ले, इसको भी ए ले ले और इसको बी ले ले, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए ले लिया और 1 को बी ले लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ एक और फॉर्मूला लग रहा है, ये ए है, ये बी है, मान लो ए प्लस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा ए है और साइन थीटा बी है, तो यानी ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ गए? ये खोल दिया, ये हो गया, माइनस में 1 हो गया, अपॉन में ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया? ये समझ आया ना? ध्यान से देख लिया, ये आ गया। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे आ गया, इसके जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यहां आ गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहां -1 है, तो यहां पे आ गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डॉट का मतलब डेसिमल मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहां आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1। तो ये क्या आ गया? 2, देखो ध्यान से देखो, हाँ यहां पे आया 1, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया क्या? 1, यहां पे आया 1 ये वाला, और यहां पे आया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यहां पे आ गया -1। क्या आ गया? -1। समझ आया? यहां आया 1 और यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ -1 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में ये भी तो है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में भी तो है। अपॉन में क्या है? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में भी है। अरे यार, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या है? अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में भी है।
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, ये चला गया। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर भी है, तो ये पूरा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो आंसर बचा 2। या फिर ये बोल सकते हो डायरेक्ट कॉस थीटा साइन थीटा से कट गया, या कॉस कॉस काट लो, साइन साइन काट लो, आंसर आ गया 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। तो इसमें इतना हुआ और आंसर आया आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी वही अभी अभी जो ट्रिक बताया, ट्रिक क्या था? थर्ड वाला ट्रिक से ही होगा। सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू में क्या है? इंटू में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये एमसीक्यू में ऑप्शंस हैं। 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। तो अभी ट्रिक हमने बताया, ट्रिक लगाओ और सॉल्व करो। ट्रिक क्या है कि इसको साइन कॉस में कर लो। ये तो साइन पहले से ही, तो इसको मत छेड़ो। सेक को साइन, सेक को कॉस में कर लोगे, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 10 को साइन अपॉन में कॉस कर लोगे, तो ये कर लो, फिर सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो सेक को कर लिया हमने 1 अपॉन में कॉस ए, और 10 को कर लिया साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है भाई, अब देखो, ये जब ये सेम होता है तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है। एलसीएम ले लो, मतलब मेरा मतलब है कि एलसीएम ले लो। यहां से एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। एलसीएम लेने नहीं आ रहा है तो ये बस समझ लो कि 1 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 होता है, तो अपॉन में 4 लिखते हो और 1 प्लस 3 को जोड़ देते हो। तो वैसे ही हमने कॉस ए सेम था तो कॉस ए नीचे ले लिया और इसको जोड़ दिया, 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे 1 माइनस साइन है और अपॉन में कॉस ए है। ठीक है, तो ये अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ए 1 है और बी साइन ए है, तो यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बोला? ए 1 है और बी साइन ए है, ए 1 है और बी साइन ए है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ भी बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां भी बना। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? एल्जेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ 1 है यानी 1 का स्क्वायर, बी साइन ए है तो यानी साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। चलो साइन ए का स्क्वायर ले लिया, अपॉन में, अपॉन में कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए लिख लिया। देखो हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो a 1 था तो यानी 1 का स्क्वायर, b साइन a था तो साइन a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको कर ले 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ऊपर ध्यान से देखो, हम इसको ऊपर कर रहे हैं सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और साइन a का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान से देख लो। हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, अभी एक फॉर्मूला बताया था हमने। क्या बताया था फॉर्मूले में? यहाँ पे देखो बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर ए हम लोग निकाले तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा? साइन इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर कहीं लिखा है तो हम वहां कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या? कॉस स्क्वायर ए वहां पे हम लिख सकते हैं। अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो वहां हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा है तो वहां पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में कॉस ए था, ठीक है, कॉस ए था, क्या था, कॉस ए था। ये हमने डिवीजन नहीं लगाया, हमने ये इसको अलग कर दिया है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, अभी बताया। अपॉन में कॉस ए है तो अपॉन में कॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस ए, तो एक एक कट जाएगा, कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए, एक तो कॉस ए बच जाएगा, एक कॉस ए बच जाएगा। काटेंगे तो कॉस स्क्वायर ए है ना, ऊपर ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस ए है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, काटोगे तो एक इसका कॉस ए कटेगा, इसका कट जाएगा, तो ऊपर कॉस ए बचेगा। फाइनली कॉस ए आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, कॉस ए, कॉस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस ए, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस, इसको होमवर्क दे दे क्या, ये होमवर्क दे दे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दे कि सॉल्व करा दे, बोलो, सॉल्व करा देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, चौथा वाला देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, ये समझ आया। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखो, फिर चलते हैं दिखाने। आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखो, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये दोनों आइडेंटिटी लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहां से क्या आएगा बताओ, यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या आएगा बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर हम यहां से निकाले, देखो 1 प्लस टेन, अगर से देखो ये माइनस में टेन स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो, सेक स्क्वायर की अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस से इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी बता दिया। अब यहां से कोसेक स्क्वायर ए निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि अगर कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या, कहीं अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहीं है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है कहीं, तो हम वहां सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कहीं अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो हम वहां कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे थे चौथा वाला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है अगर कहीं, तो हम वहां क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कहीं अगर 1 प्लस कॉट है तो हम वहां कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी बताया आइडेंटिटी ही है, आइडेंटिटी लगाओगे तो पता चलेगा कि 1 प्लस टेन को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, और कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सेक होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये देखो, ये है आपका ये, और ये है आपका ये, तो यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो नीचे जो होता है ना, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए है, तो इसको मल्टीप्लाई करो और ये पलट जाए, पलट दिया जाता है। तो अगर जैसे क्या है कि अगर यहाँ पे दिया गया है a बाई बी अपॉन में बड़ा वाला डिवीजन c बाई डी, तो इसको हम लिखते हैं a बाई बी इंटू में d बाई सी, यानी ये नीचे वाला जो होता है वो पलट जाता है, d बाई सी हो जाता है। तो वैसे ही 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिखा, इंटू किया, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। साइन स्क्वायर ए का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए का 1 में होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, चौथे का टेन स्क्वायर ए होगा। ध्यान रखें, हमने अच्छे से समझाया, पूरी जान लगा के, आप भी जान लगा के पूरा अच्छे से समझ लो। हमने समझा दिया है ये चारों क्वेश्चन, तीसरा का चारों एमसीक्यू समझा दिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब इसको भी गंदा करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कलम वलम चला के इसको खराब करते हैं। देखो, कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन, अब शुरुआत हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, इसको क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक क्या बताया था? यहां देखो कोसेक है और कॉट है, तो इसको किसमें कर दो? साइन और कॉस में कर दो। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन थीटा। तो वही लिख दो और फिर ये आराम से आ जाएगा। तो ये एलएचएस है। एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करते करते आरएचएस आ जाएगा। तो हम लोग किसको लेते हैं? एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है? एलएचएस में दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पहला चौथा का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लोगों को प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये बहुत इजी है, जो ट्रिक आपको बताया वही लगाओ। ट्रिक क्या बताया कि साइन कॉस में कर लो। तो एलएचएस को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एलएचएस लिया कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है हम लोगों को? ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कोसेक थीटा के जगह हम लोग साइन कर देते हैं, और कॉट के जगह भी कॉस साइन में हम लोग चेंज करना है। हम लोगों को यही ट्रिक बताया था कि कॉस और साइन में चेंज करो। तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में यानी साइन थीटा नीचे है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या किया जाए? इस स्क्वायर ये न्यूमरेटर में दिया है और ये डिनोमिनेटर में दिया है, तो इसको क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट से मेरा मतलब ये है कि ये स्क्वायर को हम पहले न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख देते, यानी कि ऐसे कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक हम बता देते हैं ना, इसलिए देखो 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा था तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब क्या होगा इससे? इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि जब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ठीक है, 1 माइनस, हम लोगों ने क्या ला लिया है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो आप जानते ही हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं? अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। अभी क्यों लिखेंगे आपको खुद समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे बनोगे, अच्छा सॉल्व कर सकोगे क्वेश्चन। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इसको यही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं भी देखना, समझ में आएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे बचा, भी इसको बच्चे खोलने लग जाते हैं, पर खोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें तो प्रूफ करना यही है। प्रूफ क्या करना है? ये करना है ना 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको ओपन क्यों करोगे? ओपन कर दोगे तो ये
1 माइनस कॉस थीटा तो हट जाएगा यहाँ से, तो प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 को हम अगर 1 स्क्वायर लिख दें, 1 1 स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही होता है, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों को समझ में आने लगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया। यहाँ पे एक 1 माइनस कॉस थीटा बचा। क्या? 1 माइनस कॉस थीटा एक को बचा। अगर हम इसी को बोल दे, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर, समझ गए होगे कि 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखो, हम समझा रहे हैं क्या किया है हमने। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर। क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो फाइनली यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हेंस प्रूव्ड। यही लिखने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, हेंस प्रूव्ड। बाकी सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगता, बाकी ये हेंस प्रूव्ड लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये हो गया चौथा का पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इसका ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कॉस ए, इसको हम लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। चौथे का सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। बहुत ही इजी है, इसको प्रूफ करना है क्या, 2 sec a, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने बार बार ट्रिक बताई है, तो बताया है कि इसको साइन कॉस में कर लो, साइन कॉस में कर लो, पर ये तो पहले से ही साइन कॉस में दिया हुआ है। तो कैसे किया जाए इसको साइन कॉस में, ये पहले से ही साइन कॉस में दिया हुआ है। तो कुछ मत करो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम ले लो, क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, और कुछ नहीं करना। अब अगर इसको एलसीएम लेने में जिनको दिक्कत होती है उनको हम बता दें, एक तरीका है एलसीएम लेने का। जैसे यहाँ पे एक तो ऐसे लिया, फिर इसका एलसीएम लिया, ये आएगा। तो एक तरीका होता है, इसको इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और प्लस प्लस का साइन है तो प्लस करके लिख दो, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और वो नीचे लिख दो। नहीं समझ में आया? अब समझो। कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए, एलएचएस लेके चल रहे हैं, और एलएचएस को हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसको लेके चला। अब 1 प्लस साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 कॉस ए इंटू कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई को लिखेंगे, तो कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए हमने लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, और ये दोनों को करके ऐसे लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखो, तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सिंप्लीफाई करते चलना है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इसको यही रहने दो, इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, अपॉन में
अपॉन में दिया हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 जुड़ेगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, हम बार बार अलग स्टेप लिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ ध्यान से देखो, cos स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 होता है, सॉरी cos स्क्वायर ए, सॉरी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 जोड़ा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2 साइन ए, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा, cos ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्या बचा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस साइन ए बचेगा, और यहाँ पे पहले से ही cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए पहले से ही दिया हुआ है। अब देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 अपॉन में cos a। ठीक है, 2 अपॉन में cos a बचेगा। ठीक, अगर इसको और अच्छे से लगा, ये डायरेक्ट वैसे 2 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो 2 अपॉन कॉस ए 2 सेक ए होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इसको ले लो, क्या ले लो, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए ले लो, क्या ले लो, 2 इंटू, दिख रहा है ना यार, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए ले लो। ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए ले लो। अब ये 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और 2 यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 सेक ए हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, 2 सेक ए। 2 अपॉन कॉस ए को हमने लिख लिया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। यही प्रूफ करना था, 2 सेक ए प्रूफ करना था हम लोग। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, चौथे का सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन काफी बड़ा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो हम सोच क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, ध्यान से समझना, हम सोच रहे हैं कि हम यहां से थर्ड से एक नया पार्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए बड़ी वीडियो ये ना बन जाए, अभी 1 घंटे से ज्यादा हो गई ये वीडियो, तो बड़ी वीडियो ना बन जाए, इसलिए हम इसका अलग से पार्ट बनाएंगे, 8.3 का अलग से पार्ट बनाएंगे, और एकदम बेसिक से उसमें भी समझाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, तो उसमें 7 क्वेश्चन कुछ होंगे, 7 8 क्वेश्चन होंगे, वो अलग से पार्ट में बना देंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, इसलिए उसको अलग से पार्ट में समझाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, डाउट कुछ भी होगा वो बताना कमेंट में। बाकी ऐसे हम बहुत सारी वीडियो डालते रहेंगे, आपको कौन से और कौन से टाइप के वीडियो चाहिए, मतलब कैसा हम, जैसे कोई चैप्टर हम समझा के डाले या क्या चाहिए, कोई एक्सरसाइज कोई चैप्टर का अगर नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए सर्कल का ट्रायंगल का, तो वो बताइए, हम बनाएंगे उस पर वीडियो, आपका डाउट सॉल्व करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच।